स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में बेसिक में सबसे पहले देखने वाले हैं। आप सभी ने इसके पहले अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, और इसी में आज हम अल्फ़ाबेट्स में ही सबसे पहले आज हम अभी देखने वाले हैं ओवल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर। तो इंग्लिश में वहाँ पर 5 ओवल्स है। कितने हैं? 5। ए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, दिस कॉल ओवल्स, यानी इसे कहते हैं स्वर। उसके बाद बाकी जो 21 इंग्लिश में 21 कंसोनेंट होते हैं, यानी जिसे हम व्यंजन कहते हैं। 5 ओवल्स रहते हैं और 21 कंसोनेंट रहते हैं, और इसी के आधार पर अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स हमने देखे हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, उसके बाद जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। दिस कॉल कंसोनेंट यानी व्यंजन। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि दिस आर 5 ओवल्स, 5 स्वर्स होते हैं, और 21 जो है कंसोनेंट यानी व्यंजन जो है वो इंग्लिश में हमें देखने को मिलते हैं, या इंग्लिश में 21 कंसोनेंट होते हैं। व्हाट, अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ओवल्स एंड कंसोनेंट। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है ओवल्स इज अ स्पीच साउंड मेड विथ योर माउथ फेयरली ओपन। जब हम स्वर के शब्दों का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब हम अपने माउथ को, अपने मुंह को पूरी तरह से फ्रीली छोड़ते हैं। जैसे एप्पल, ओनियन, ऐसे बहुत सारे वर्ड से, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला। मतलब जब हम ओवल्स के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, तो उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते समय हम अपने मुंह को फेयरली ओपन करते हैं। फेयरली यानी पूरी तरीके से हम उसको ओपन कहते हैं। जब ओनियन हम कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, अम्ब्रेला कहते हैं, एप्पल कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, आइसक्रीम, ऐसे ओवल से बने हुए शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो विल बी होल माउथ या स्पीच साउंड्स मेड विथ योर माउथ फेयरली ओपन, पूरी तरीके से खोलते हैं। उसके बाद अगर हम कंसोनेंट या व्यंजन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अ कंसोनेंट इज अ साउंड मेड विथ योर माउथ इज फेयरली क्लोज। थोड़ा हम अब जब हम कंसोनेंट या व्यंजन से बने शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब हमारा मुंह जो है थोड़ा सा बंद रहता है। जैसे अगर यहाँ पे उदाहरण अगर हम लेंगे, हाउस, हम अपना मुंह जो है थोड़ा सा शब्द का उच्चारण करते समय थोड़ा सा हम वहाँ पर खोलते हैं, फिर वहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए ओवल्स के भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एंट, एलिफेंट, आइस, ऑरेंज, अप या अम्ब्रेला। इन सभी शब्दों का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय विल हम अपने मुंह को पूरी तरीके से ओपन करते हुए, बिना लड़खड़ाते हुए शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसके बाद जब कंसोनेंट का हम शब्दों से उच्चारण हम करते हैं, तो उच्चारण करते समय योर माउथ फेयरली क्लोज, फेयरली यानी थोड़ा सा जो है हम अपना मुंह जो है थोड़ा सा वहाँ पर बंद रखते हैं।
शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते समय मैंने यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी यहाँ पर लिखे हैं। बॉल, BALL, बॉल का जब प्रोनाउंस हमने किया तो बॉल ये जब आया तो उसमें थोड़ा सा जब हम अपने मुंह को जो थोड़ा सा क्लोज किए, हाउस, लेमन, नाइस, पीकॉक, जिप, रैट, ट्री, येलो, जेब्रा, ETC ऐसे बहुत सारे कंसोनेंट्स के बने हुए वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें याद रखना है कि हम शब्दों का उच्चारण जो है वो किस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शब्दों का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन को हमेशा याद हमें रखना है। इसको फोनेटिक्स भी कहते हैं कि किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण जो है वो वहाँ पर किया जाता है। आया समझ में? तो हमने इस पार्ट में देखा कि वोवल्स और कंसोनेंट किस प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं या दोनों में डिफरेंसेस क्या हमें देखने को मिलता है। और जब हम शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान जो है वो हमें रखना चाहिए जब हम स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे तब। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए कि हाउ मैनी वोवल्स in English and how many consonants are in English. 5 vowels and 21 consonants in English. Or differences is between when you vowels, a vowels is a speech sound made with the mouth freely open. जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हम अपने माउथ को या मुंह को पूरी तरह से फ्रीली छोड़ते हैं, और जब कंसोनेंट के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हम अपने मुंह को थोड़ा सा क्लोज करते हुए शब्दों का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर करते हैं। जैसे हैप्पी, ऑनर, HO के बाद देखो हमने थोड़ा सा अपना मुंह को जो है वहाँ पर थोड़ा सा बंद किया है। तो आया समझ में? कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए।